हेलो प्यारे बच्चों, मैं अमित डाउटलेस क्लासेस से। तो जैसा कि हम लोग अपनी मैथ की सीरीज लेकर के चल रहे हैं, तो मैथ की सीरीज में हम लोगों ने अपना जो पहला चैप्टर है तो बोर्ड मैथ स्टार्ट किया है। और बोर्ड मैथ में मैंने आप लोगों को जो लास्ट हमारा जो लेक्चर था तो वो बच्चों फ्रैक्शन के विषय में बताने के बाद में मैंने फ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद में आप लोगों को ये बताया था कि फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है और फ्रैक्शन में बोर्ड मैथ कैसे लगाना है। तो अभी हमारा बोर्ड मैथ जो टॉपिक है वो आगे चलता रहेगा। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो वो फ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और जो हमारे एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनसे सीखते रहिए। उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, डेफिनेटली हम लोग कुछ ही दिनों के बाद बहुत अच्छी मैथ सीख चुके होंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। चलिए बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है आप लोगों की स्क्रीन पर, तो इसको आप पढ़िए। 24 प्लस 16 इंटू 5 माइनस 8 का, और इंग्लिश वाले बच्चों को मैं बताता चलूंगा बच्चों, का मतलब ऑफ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए, ऑफ 4, फिर ये ब्रैकेट बंद होता है, फिर डिवाइडेड बाय का निशान 84 इंटू 48 और फिर डिवाइडेड बाय 24 इंटू 6 प्लस 4 प्लस 3। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बोर्ड मैथ, तो आप लोग कहीं भी जब पढ़ाई करते हैं तो ध्यान से रखना कि आप लोगों को कहीं भी एक साइड में अपने बोर्ड मैथ को लिख लेना है। ठीक है, और बोर्ड मैथ को लिखने के बाद में तब आप अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट को हटाना है। तो ये बच्चों एकमात्र ब्रैकेट है। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर जाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जाने के लिए मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स दिए हैं उन सबका सॉल्यूशन पहले करेंगे। तो जब हम ब्रैकेट के अंदर जाकर के सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर भी हमें बोर्ड मैथ लगाना होगा। तो आइए देखते हैं। जब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो बच्चों ब्रैकेट के अंदर हमें कोई दूसरा ब्रैकेट नहीं मिला है, इसका मतलब पहले हमें ओ मतलब ऑफ मतलब का सोल्व करना होगा। तो बच्चों एकमात्र सिंबल है का। तो जब आप का सोल्व करते हो तो हमेशा ध्यान रखो, पहले का वाली वैल्यू को एक ब्रैकेट में आप लोगों को रख लेना है। और इस का जहां जहां का दिया होगा बच्चों मैथ की लैंग्वेज में उसका सिंबल होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब हुआ कि आप लोगों को 8 को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना बच्चों? 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 8 चौक 32 निकल करके आएगा। और बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से कि अभी हम लोग आगे लेते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 24 प्लस का हो जाएगा हमारा 16 इंटू का हो जाएगा 5 और इसका सॉल्यूशन बच्चों निकल करके आएगा आपका 32। ठीक है, फिर आप ये देखिए अभी हमारा ब्रैकेट पूरा सोल्व नहीं हुआ है। ये 84 मल्टीप्लाई 48 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 6 प्लस 4 और प्लस में बच्चों कितना आएगा हमारा 3। ये अभी ऐसे चलता रहेगा। अब बच्चों सबसे पहले हमने देखिए का वाली चीज सोल्व कर ली, अब हमें डिवाइड बाई की चीज को पूरा करना है। तो बच्चों इसके अंदर कोई डिवाइड बाई का चिन्ह नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर हम लोग बच्चों कहाँ आएंगे? मल्टीप्लाई पे। तो जितनी भी वैल्यू आपको मल्टीप्लाई में दिखाई पड़ रही है उसको आप सोल्व कर लीजिए। तो एकमात्र वैल्यू है मल्टीप्लाई। तो जब भी कोई चीज सोल्व करा करो तो पहले उसे ब्रैकेट पर रख लिया करो। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों इसके बाद हो जाएगा हमारा 24 प्लस 16 5 जा या 16 पंजे बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 80 और माइनस का हो जाएगा 32 से ब्रैकेट बंद होगा और यहाँ पर डिवाइड बाई का निशान 84 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 24 इंटू हो जाएगा बच्चों 6 प्लस 4 प्लस कितना होने वाला है बच्चों 3 होने वाला है। ठीक है, मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इधर सॉल्यूशन कर सकता हूँ बट आप सीखे पहले। तो बच्चों इसके बाद जब ब्रैकेट सोल्व करोगे तो ये दोनों वैल्यू प्लस की है तो आपको इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लेना है और उसके बाद 32 को क्या कर देना बच्चों? घटा देना है। तो अगर आप लोग यहां से 80 में पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों? देखो जोड़ने का काम करेंगे। तो जब 80 में हम लोग 24 को ऐड करेंगे तो 80 और 20 कितना होगा बच्चों? 100 और 100 में अगर 4 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 104 माइनस का 32। ठीक, ये हमारा ब्रैकेट हो गया। माइनस 8 को डिवाइडेड बाई 84 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 24 इंटू का बच्चों 6
प्लस का 4 और प्लस का क्या आने वाला है 3। अब देखिए 104 में से पहले आपको 32 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो बच्चों 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और इधर की साइड से बच्चों यहाँ पर हमारा 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो 7 डिवाइडेड बाई बच्चों कितना हो गया 84, इंटू हो गया 48 डिवाइडेड बाई 24, इंटू हो जाएगा बच्चों 6, प्लस का होगा 4, प्लस का हो जाएगा कितना हमारा 3। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का जो सबसे पहला काम था वो ब्रैकेट का ऑफ हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद अब हमारा कोई और का या ऑफ का सिंबल नहीं बचा है, अब आपको लेना है डिवाइड बाई। तो बच्चों जितनी जगह आप लोगों का डिवाइड बाई लगा है, ठीक है ना, जहां जहां पर आप लोगों का डिवाइड बाई लगा हुआ है वहां वहां पर उन वैल्यू को आप फिर से ब्रैकेट में रख लीजिए। देखिए एक तो बच्चों ये है डिवाइड बाई में, ठीक, एक बच्चों हमारा ये है। ठीक है, तो 2 सिंबल हमारे डिवाइड बाई में है। तो चलिए हम लोग इसको करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को है ना ऊपर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों को 72 को डिवाइड करना है 84 से, बीच में मल्टीप्लाई का निशान, और यहाँ पर 48 को डिवाइड करना है हमें 24 से, और फिर बच्चों मल्टीप्लाई का निशान, और प्लस हो जाएगा 4 और प्लस हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है, जब हम यहाँ पर इसको काटते हैं तो 24 48 को बच्चों 2 बार काट देगा, और जब हम 12 से काटते हैं तो बच्चों 12 छंग 72 हो जाएगा, 12 सत्य हो जाएगा बच्चों 84। ठीक है, तो हमारा बच्चों यहाँ से बना 6 और बटे में 7, बीच में गुणा का बच्चों निशान है 2, और गुणा में बच्चों हो गया हमारा 6। ठीक है, और प्लस हो जाएगा बच्चों हमारा 4 और प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, गुणा अब हमने डिवाइड बाई कर लिया है। अब जब बच्चों डिवाइड बाई कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई में देखिए नीचे जो 7 है ऊपर किसी को नहीं डिवाइड कर सकता है, तो इन सब वैल्यू को आपको ऐड कर लेना। तो बच्चों 6 दूनी 12 छंग 72, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 72, और प्लस में हो जाएगा बच्चों 7, और यहाँ पर कौन सा बच्चों 4 और 3 7, और इस 72 के बटे में हमारा 7 रखा है। देखिए 6 दूनी 12 छंग 72, 72 बटे 7 और प्लस में कितना 7। अब इस 7 को आप लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 72, प्लस होगा 49 और बटे में कितना होगा 7। अब ऊपर वाली वैल्यू को आप लोग जोड़ लीजिएगा, लगभग आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए जोड़ लेते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर जब हम बच्चों को जोड़ते हैं तो 9 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो 11 का 1 होगा, 1 हासिल या 1 कैरी करेगा, 7 4 कितना होगा बच्चों 11, और 1 हो जाएगा 12, तो बच्चों ये निकल कर आएगा आपका 121 बटे 7। तो इस तरह से यह आपका बोर्ड मैथ्स का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और मैंने बहुत बेसिक से और बहुत आसानी के साथ सारी चीजों को बताया है। एक बार हम लोग फिर से सारा का सारा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक, आप लोग देख सकते हो ध्यान से बच्चों। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ऑफ करा, जब हमारा ब्रैकेट ऑफ हो गया तो वहां से हमारी वैल्यू बच्चों कितनी निकल गई 72। अब 72 को हमको डिवाइड कर रहा था किससे बच्चों 84 से, और एक डिवाइड हमारा 48 डिवाइडेड बाय 24 था, और बाकी चीजों को हमने ऐसे रख दिया। सबसे पहले हमने डिवाइड बाय का काम करा, डिवाइड बाय करने के बाद हमने मल्टीप्लाई करा, तब हमने बच्चों चीजों को जोड़ा, और हमारा जोड़ने के बाद में जो प्यारे बच्चों जो आंसर निकल कर आया है वो आया है 121 बटे 7। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए उसने बोला है यदि या इफ इंग्लिश वाले बच्चों के लिए a बराबर 8 भाग 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 का, या इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ऑफ 3, और बच्चों एक b वाली वैल्यू दी है b इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। तो मैंने आप लोगों के सामने बच्चों पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए बच्चों क्या पूछा गया है, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को a प्लस बी का मान बताना है। इसके लिए पहले आपको अगर इसको सोल्व करते हो तो आपको a की वैल्यू मिलेगी, और इसको सोल्व करते हो तो आपको b की वैल्यू मिलेगी, फिर ला करके आप a प्लस बी के मान रख लीजिएगा। तो चलिए पहले हम लोग a की वैल्यू सोल्व करते हैं। तो बच्चों a की वैल्यू सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग अगर बोर्ड मैथ्स लगाते हैं, ठीक है, मैं इधर लिख ले रहा हूं बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग
लगाएं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि बोर्ड मैथ लगाते समय सबसे पहले आप लोगों को ब्रैकेट सोल्व करना चाहिए। यहाँ देखिए कहीं पर भी ए में आपका ब्रैकेट नहीं दिया है। फिर उसके बाद आपको ऑफ सोल्व करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, केवल एक ही जगह है जहां पर हमारा ऑफ दिया है, और बच्चों का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इस तरह से इस ब्रैकेट की जो वैल्यू आएगी वो 3 2 जा 6, वो 6 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हुए फिर हम देखते हैं बच्चों, और एक ब्रैकेट सॉरी बच्चों उससे पहले हम लोगों को ब्रैकेट सोल्व करना है, तो एक ब्रैकेट हम ये भी सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास दो वैल्यू सोल्व हो जाएंगी। तो इसको आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पर हो जाएगा बच्चों a बराबर 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू का निशान 3 माइनस 1 इजिकल टू हो जाएगा 2 प्लस 6 इंटू, ठीक है। अब यहां से बच्चों 6 इंटू क्या निकल का आया हमारा 3, और उसके बाद में ये जब 3 2 जा करोगे यहाँ पर, तो बच्चों 3 2 जा हो जाएगा 6। तो यहाँ पर बच्चों डिवाइडेड में आपका क्या निकल कर आ जाएगा, 6 निकल करके आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए आप लोगों के पास फिर से दो वैल्यू है जो हमारी डिवाइडेड बाय में है। तो आप लोगों को पहले डिवाइडेड बाय सोल्व करना चाहिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स। ठीक, अब उसके बाद अगर आप करते हो 8 भागे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 इंटू, ठीक है, 6 इंटू 3 और बाई बच्चों कितना 6, ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहां से इसको काटेंगे हम लोग 2 टाइम्स जाएगा, और 6 से 6 हमारा कट जाएगा, और 2 2 जा ना 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 3। तो बच्चों इस तरह से जो हमारी वैल्यू थी, तो यहाँ से हमारा a का जो मान निकल के आएगा वो 7 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोगों को अगली जो वैल्यू है तो वो किसकी सॉल्व करनी है बच्चों, b की सॉल्व करनी है। तो आइए देखिए हम लोग आगे अपना b का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें दिया है बच्चों कि b बराबर 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू में दिया है बच्चों 2 प्लस 7 इंटू क्या दिया है बच्चों 3। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स इसके अंदर ब्रैकेट और ऑफ का मान नहीं दिया है, तो हमें सबसे पहले डिवाइड सोल्व करना होगा, और बच्चों डिवाइड में केवल एक ही वैल्यू दे रखी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं कि 4 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7 और इंटू में हो जाएगा बच्चों 3। तो बच्चों हमारा डिवाइड बाय का काम भी पूरा हो गया, आगे हमारा मल्टीप्लाई का निशान काम आता है। तो अब हम इन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा 1 होगा, और 7 दिया 21। तो बच्चों यहाँ से जो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो वो हो जाएगी 1 प्लस 21 और बराबर कितनी होगी बच्चों 22। तो इस तरह से इधर हमें बच्चों a का मान मिला, इधर हमें b का मान मिला, और जैसा कि बता रखा है कि a प्लस बी बराबर क्या होगा, तो हम लोगों को यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी का मान निकालने के लिए यहाँ पर बच्चों हम लोगों को a प्लस बी का अगर मान निकालना है तो यहाँ से हम a की वैल्यू लेंगे बच्चों 7 प्लस इधर की साइड से हम लोग b की वैल्यू लेंगे 22। तो 22 और 7 मिलकर के, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा आंसर कितना आने वाला है 29। तो इस तरह से a प्लस बी की वैल्यू हमारी 29 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ देख सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। ठीक है, ठीक, तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 36 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 प्लस 5 का 3 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 4 इंटू 2 माइनस 3 ब्रैकेट के बाद। तो यहीं से बच्चों फिर से हम लोग क्या लेंगे अपना, तो जो बच्चों हमारा बोर्ड मैथ्स है, तो एक बार हम फिर से यहाँ पर बोर्ड मैथ्स लिख ले रहे हैं, ठीक, जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बच्चों ये हमारा हो गया बोर्ड मैथ्स। ठीक, अब इसी बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग हम लोग अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट आया है, तो बच्चों आप देखिए पूरे क्वेश्चन में अगर कहीं पर ब्रैकेट है तो वो यहाँ पर है। चलिए आइए पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्यूशन करते हैं। तो ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हम लोग ब्रैकेट में भी अगर बोर्ड मैथ्स लगाएंगे तो सबसे पहले मल्टीप्लाई आएगा। तो बच्चों 4 दूनी 8, 8 माइनस 3
तो 8 माइनस 3 करेंगे तो बच्चों कितना बचेगा, अंदर 5 बच जाएगा। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं 8 माइनस 3। तो 8 माइनस 3 की वैल्यू बच्चों 5 निकल करके आ जाएगी। तो ये हमारा एक तरीके से ब्रैकेट क्या हो गया, सोल्व हो गया है। अब देखिए ब्रैकेट में के बाद हम लोग जो सोल्व करते हैं बच्चों, वो क्या सोल्व करते हैं, ऑफ। तो ऑफ की वैल्यू बच्चों हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली है कि एक ही ऑफ की वैल्यू है। और ऑफ का सिंबल बच्चों अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा बताइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसका सॉल्यूशन कितना निकल कर आएगा, देखिए 15 निकल कर आएगा। तो हमने दोनों को सोल्व कर लिया। अब देखिए आइए लिखते हैं। फिर हमारा जब ऑफ सोल्व हो जाएगा तो बच्चों ऑफ के बाद में हम लोग डिवाइड बाई सोल्व करेंगे। तो देखिए डिवाइड बाई में एक तो आप यहाँ पर सोल्व करेंगे डिवाइड बाई, एक आप यहाँ पर सोल्व करेंगे डिवाइड बाई, और बच्चों एक वैल्यू आपकी यहाँ पर ये भी डिवाइड बाई बनने वाली है। तो आइए इसको भी सोल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 36 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस, है ना बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 प्लस, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 5 तिया 15, और 15 और डिवाइडेड बाई बच्चों 8 में से 3 गया, कितना बचेगा 5, और माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 3 हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से अगर आप काटते हैं तो 4 से ये वाली वैल्यू 2 बार चली जाएगी, और 2 से इस वाली वैल्यू को काटेंगे तो ये 18 बार चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, देखिए ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, तो 18 प्लस 2/4, ठीक है, माइनस का 1 प्लस, यहाँ पर अगर हम लोग 5 से काटते हैं तो 5 दिया 15, और बच्चों 3 में से 3 गया तो कितना बचेगा 0। अब आप देखिएगा हम लोगों को क्या करना है बच्चों, 18 में से ये प्लस का 18 है और ये माइनस का 1 है। तो जब हम प्लस के 18 से माइनस का 1 घटाएंगे तो ये बचेगा बच्चों 17, और प्लस में हो जाएगा आपका 17 प्लस 2/4। और जब हम इनको जोड़ते हैं तो जिसका एलसीएम, जिसके अकाउंट में बच्चों कुछ नहीं होगा उसके अकाउंट में क्या होगा, 1 होगा, और बराबर में हम लोग 4 और 1 का एलसीएम बच्चों कितना लेंगे बच्चों, 4 ले लेंगे। अब जब हमने 4 एलसीएम लिया तो पहले हम यहाँ लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई का निशान, और 1 से अगर 4 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4 बार जाएगा, बीच में प्लस का निशान होगा 4 से। अब उसके बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे 2, और 2 लिखने के बाद में बच्चों हम लोग यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, और ऊपर 4 से इस वाले 4 को जब हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी बच्चों 17 चौका 68 प्लस 2 × 2 बटे में हो जाएगा आपका 4, और वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी आपकी बराबर में 70, और बटे में हो जाएगा 4। जब आप 2 से काटोगे तो आपकी वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी 35/2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सुन लीजिए, मैं एक बार और बता दे रहा हूं आपको कैसे हमने सॉल्यूशन करा है। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमने ब्रैकेट का सॉल्यूशन करा, तो ब्रैकेट के सॉल्यूशन का आंसर 8 माइनस 3 5 निकल करके आएगा। ठीक, और जो 5 निकल कर आएगा उस वाले 5 से हम जो यहाँ पर ऑफ का ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 5 तिया 15। अब 15 को हम लोग पहले डिवाइड बाई का निशान करेंगे, तो 15 को हमें डिवाइड करना है किससे बच्चों, बताओ, 5 से। ठीक है, फिर ऐसे ही जो और डिवाइड बाई थे हमने उन वाले डिवाइड बाई को भी सोल्व करा, और तब जाकर के हमारा जो फाइनल आंसर निकल कर आया वो निकल कर आया बच्चों 35/2। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन लेकर के। चलिए बच्चों, ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो 28 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 7, ये एक ब्रैकेट है, प्लस 44 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 7, ये दूसरा ब्रैकेट है। यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ माइनस का निशान है, और इस ब्रैकेट में दिया है आपको 12 × x = 18, और हमें यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। चलिए आइए देखते हैं। तो x की वैल्यू बच्चों हम लोगों को बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग जितने भी अगर अपने बोर्ड मैथ्स को हम लोग लगाते हैं तो देखिए बोर्ड मैथ्स फिर से लगाएंगे, और बोर्ड मैथ्स लिखते समय आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले आप लोगों को जितने भी ब्रैकेट हैं उनके अंदर की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी तो बोर्ड मैथ्स लगाना है ना। तो यहाँ जब बोर्ड मैथ्स लगाएंगे तो जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर डिवाइड बाई को सॉल्व करना है।
क्योंकि डिवाइड बाई से पहले ब्रैकेट तो हमने लिया लेकिन अंदर ऑफ की वैल्यू नहीं है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर हम लोग किसका सॉल्यूशन करेंगे, पहले डिवाइड बाई, और यहाँ पर डिवाइड बाई का सिंबल नहीं है। तो आइए जब हम लोग बच्चों 28 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो बच्चों ये 4 से 28 को 7 टाइम डिवाइड करेगा, तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर 7 यहां से मिलेगा और मल्टीप्लाई में 7 और मिलेगा, बीच में प्लस का निशान है। ऐसी बच्चों जब इस वाले 44 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 11 मिलेगा, तो यहां से बच्चों ब्रैकेट में मिला हम लोगों को 11 और मल्टीप्लाई बाई 7 यहां से मिला, माइनस का निशान। बच्चों 12 को जब यहां से गुणा कराएंगे तो इस वाले ब्रैकेट का निशान में वो सॉल्यूशन मिलेगा 12x और बराबर होगा बच्चों 18। ठीक है, चलिए बच्चों 7 7 जा 49 होगा, प्लस 11 7 जा 77 होगा, और माइनस में 12x लिखा होगा, और बराबर में कितना बच्चों 18। क्योंकि आप लोगों को x की वैल्यू चाहिए, तो बच्चों जब भी हमें x की वैल्यू चाहिए, ये बात आप अभी से सीखना शुरू कर दीजिए, आगे आते आते आप लोगों को इसी तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। तो बच्चों जो ये 12x है, इसको उठा करके हमें बराबर के इधर लेकर के जाना है। तो जब भी कोई माइनस की वैल्यू बराबर के उधर जाती है तो वो प्लस में हो जाती है। अब कितने बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम 12x को ही क्यों लेके जाएं? तो बच्चों जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उसको आप केवल एक साइड में वही होना चाहिए, और जितनी, जैसे ये अपना आप में एक नंबर है, ये अपना आप में एक नंबर है, ये भी अपना आप में क्या है, एक नंबर है ना, तो सारे नंबर एक साइड कर लेने हैं और x एक साइड कर लेने हैं। तो चलिए इस 18 को इन वाले नंबर के पास लेकर के आना है। तो जब ये 18 इधर आएगा तो बच्चों 18 इधर प्लस का है, जिसके पास कोई वैल्यू नहीं होती उसके पास हमारी प्लस की वैल्यू होती है, और ये 18 प्लस का इधर आके किसका होगा बच्चों, माइनस का, और ये माइनस का 12x उधर जाके किसका होगा, प्लस का। तो देखिए हमारा ये बनेगा बच्चों 49, प्लस का बनेगा हमारा 77, और वो वाली वैल्यू इधर आगे हो जाएगी बच्चों 18 माइनस, और ये वाली वैल्यू इधर जाके कितनी हो जाएगी बच्चों, प्लस। तो इस तरह से हमारा 12x निकल का है। अब बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप लोग जोड़ने का काम करते हैं, तब आप घटाने का काम करते हैं। तो आइए करते हैं काम जोड़ने का। 9 में अगर 7 को ऐड करेंगे तो बच्चों 16 होगा, और 16 का 6 आएगा, कितना बचेगा बच्चों 1। फिर ये 7 और एक उधर से बचा कैरी 8, और 8 और 4 कितना होगा बच्चों 12, और माइनस का हो जाएगा 18, बराबर हो जाएगा बच्चों 12x। ठीक, चलिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, और आप देखिए जरा, ठीक है बच्चों, ठीक देखिए, तो यहां से हमारा कितना हो गया बच्चों 126 माइनस 18 इज इक्वल टू 12x। अब जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बच्चों यहां पर इस वाले 6 में से 8 नहीं जा सकता, इधर हमने कैरी करा, दाएं लिया, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8, तो वैल्यू बचेगी 8। अब यहां पर बच्चों 1 बचा होगा, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 0, और 1 और बचा होगा तो बचेगा 108, और इधर हो जाएगा बच्चों आपका बराबर में कितने x, 12x। अब जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता बच्चों, वो गुणा का चिन्ह होता है, और जब भी आप लोग गुणा की वैल्यू को इधर लेकर के जाएंगे, क्योंकि आपको x का मान चाहिए, तो बस आपको यहाँ x ही रोकना है। तो यहाँ पर जो गुणा में दी गई वैल्यू है, जब वो बराबर के इधर जाती है तो बच्चों वो किस में चली जाती है, डिवाइड बाई में या भाग में चली जाती है। तो इधर हो जाएगा 108 बड़े में कितना 12, और बराबर कितना बचेगा x। तो 12 नम्मा 108, तो बच्चों यहां से अगर हम देखते हैं तो x बराबर हमारा कितना निकल के आ गया 9। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इधर जो गुणा की वैल्यू होगी उधर जाकर के भाग में पहुंच जाएगी, और जो प्लस होगा वो इधर आके माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा। इस तरह से चिन्हों को जरूर ध्यान में रखना है। तो ये बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बच्चों एक साथ दिखाने के लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा x का जो मान निकल कर आया वो x बराबर 9 निकल करके आ गया है। इसको आप एक बार फिर दोबारा से रिप्ले करके आप वीडियो को है ना रिवर्स करके भी देख सकते हैं। चलिए ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखिए, 7.2 प्लस ब्रैकेट में 8.4 डिवाइडेड बाई 0.12 इंटू 0.2 ब्रैकेट बंद माइनस 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.05 प्लस 3।
तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बार बार करके बता रहा हूं। ठीक, तो बच्चों हमारा अगला जो टॉपिक है, सॉरी क्वेश्चन है, तो उसमें भी हम लोग अपने बोर्ड मैथ्स के नियम को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, एक ही ब्रैकेट है आप लोगों के पास, तो जब आप ब्रैकेट के अंदर जाओगे सॉल्यूशन करोगे तो आपको फिर से बोर्ड मैथ्स लगाना है। तो ब्रैकेट के अंदर कोई दूसरा ब्रैकेट नहीं है, मगर क्या है बच्चों, ऑफ ही, नहीं तो फिर क्या है, डिवाइड। तो जहां जहां पर आप लोगों को डिवाइड का वैल्यू सिंबल दिखाई दे रहा है तो बच्चों एक ही वैल्यू है, तो सबसे पहले आप लोगों को इसको क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। आइए देखते हैं, तो ये होगा बच्चों 7.2 प्लस ब्रैकेट 8.4 डिवाइडेड बाई 0.12। ठीक, ये हमारी वैल्यू है, और मल्टीप्लाई 0.2 ब्रैकेट बंद माइनस 5 इंटू, है ना, 3 बच्चों। फिर बच्चों हमें आगे डिवाइड बाई को भी सोल्व करना है, तो आप ये भी कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये ब्रैकेट की सॉल्यूशन निकल कर इधर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग बच्चों कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये हो जाएगा 0.5, इन दोनों को आप लोग सॉल्यूशन करेंगे अलग से, और प्लस का बच्चों निकल कर आ जाएगा आपका 3, ये बच्चों 0.5 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको फिर से सही से लिख सकते हैं। ठीक, ये वाली बच्चों वैल्यू है 0.05। ठीक है, चलिए, तो जब हम यहाँ पर देखें, देखिए बच्चों यहाँ पर कितने पॉइंट है, ऊपर 1 और यहाँ पर कितने पॉइंट है, 2। तो बहुत सारे बच्चों को पॉइंट वाली कैलकुलेशन करने में जरूर प्रॉब्लम होती है। आइए इस प्रॉब्लम को भी खत्म करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले ऊपर पॉइंट है और नीचे पॉइंट है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है। तो आप ऐसा करो, सबसे पहले अपने पॉइंट के बाद आने वाली संख्याओं को बराबर कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 है, तो आप 0 लगा करके यहाँ पर भी 2 कर लीजिए, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद 0 बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, संख्याएं वही बनी रहती हैं। अब आप आराम के साथ में देखिए, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो आप इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से कैंसिल कर सकते हो। तो ये बच्चों बचेगा आपका 7.2 प्लस, अब ये बच जाएगा बच्चों 840, और बटे में ये हो जाएगा आपका 12, और इंटू में हो जाएगा बच्चों 0.2। ठीक, तो जब आप 0.2 बच्चों कर ही रहे हैं तो इस वाले पॉइंट को हटा करके भी कितना कर लीजिएगा, बटे में 10 कर लीजिए। ओके, ठीक है, माइनस का 5 इंटू, और यहां भी आप कर लीजिएगा 3 भागे 0.05, ये ब्रैकेट बंद, और प्लस का बच्चों हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो जब आप बच्चों यहां पर काटोगे तो 12 से ये वैल्यू कटेगी 70 बार, और ऊपर लिखा होगा बच्चों 2, तो ये हो जाएगा 7.2 प्लस ब्रैकेट में आप लोग करोगे 70, इंटू में हो जाएगा बच्चों 2, और डिवाइडेड बाई कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही निकल कर आएगा, माइनस का होगा बच्चों 5, मल्टीप्लाई का निशान। जब आप बच्चों यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट हटाने के बाद में, पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर है तो ऊपर की साइड में आपको 3 के साथ में 2 जीरो बढ़ा लेने हैं। पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं, अगर आप पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होंगी तो ऊपर की साइड में, उल्टी साइड, ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, आपके उतने ही जीरो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू बच्चों हो जाएगी आप लोगों की 300, और बटे में ये हो जाएगा बच्चों 5, और प्लस का कितना होगा बच्चों, 3 निकल के आएगा। अब देखिए आप लोग इस वाले जीरो से इस वाले जीरो को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 7.2 प्लस हो जाएगा बच्चों 14 माइनस 5 इंटू। अब बच्चों जब आप 5 इंटू करोगे तो यहाँ से ये वैल्यू इसको 60 बार काटेगी, और यहाँ पे ला करके आपको मल्टीप्लाई बाय 760 कर देना है, और बच्चों प्लस में कितना कर देना है आपको 3। ठीक है, तो जरा ध्यान से आप लोग देखो सारे बच्चे कि ये वाली वैल्यू होने वाली है 6 पंजे 30, ये हो जाएगी 300। ठीक है, तो बच्चों इसको हम ऊपर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 7.2 प्लस 14 माइनस 300, और प्लस का कितना बच्चों 3। अब आप देखिए ये वाली वैल्यू भी प्लस में है, ये वाली वैल्यू भी प्लस में है, ये वाली वैल्यू भी प्लस में है, तो ये सारी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएंगी, हमारी जुड़ जाएंगी, और सारी वैल्यू जुड़ने के बाद में उसमें से माइनस का 300 होगा,
तो बच्चों आइए इन सबको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो 14 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, और 17 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24। तो ये वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों 24.2। फिर से आप देख लीजिए एक बार, ये हो जाएगा बच्चों 3 और 14 17 और 7 24.2 माइनस हो जाएगा बच्चों 300। अब सुनिए, ये वैल्यू बच्चों किसकी है, प्लस की, और ये वैल्यू किसकी है, माइनस। तो इसका मतलब समझ लीजिए सारे बच्चे, जैसे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो इस प्लस माइनस, माइनस होने का मतलब होता है कि संख्या को घटाना है, और जब आप घटाते हो तो हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाओगे। तो देखिए बड़ी वैल्यू क्या है बच्चों 300, और छोटी वैल्यू क्या है 24.2। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 300 माइनस, यहां पर बच्चों हम लोग करने वाले हैं 24 और पॉइंट में कितना 2। ऐसे समझ लो, प्लस माइनस, माइनस का मतलब होता है कि संख्याओं को घटाया जाना है, और घटाते समय हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। ध्यान से सुनना इस वाली बात को। अब इधर आपके पास पॉइंट है और यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा करके एक जीरो बढ़ा सकते हो, ताकि आप लोग पॉइंट में से पॉइंट आराम के साथ घटा दो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब आप जीरो में से 2 घटाएंगे तो जीरो में से 2 नहीं जा सकता, तो आपको इधर से एक ढाई लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो फिर इधर से इधर और यहाँ से इधर जाएगा। तो बच्चों जब इधर से इधर जाएगा तो 10, और 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और पॉइंट अपनी जगह रखा रहेगा बच्चों। और यहाँ पर कितना बचा होगा, जब आपका यहाँ 10 रहा होगा, 10 में से इधर गया होगा तो 9, और 9 में से जाएगा 4 गया कितना बच्चों 5, और 9 में से बच्चों 2 जाएगा कितना बचेगा 7, और जब आपने इधर कोई लिया होगा तो बच्चों इधर बचा होगा 2, तो बच्चों यहाँ पर बचेगा माइनस का 27 है ना, 270.5 माइनस 8। अब ये आप देखिए मैंने निशान माइनस का क्यों लगाया, क्योंकि आप देखिए प्लस माइनस, इसका मतलब होता है प्लस माइनस माइनस, मतलब संख्याओं को घटाना है और बड़ी में से छोटी घटानी है। लेकिन जब घटने के बाद रिजल्ट आएगा तो आपको देखना है कि जो बड़ा मान था वो माइनस के पास था और प्लस के पास छोटा मान था। इसका मतलब बड़े मान में से, माइनस वाले मान में से प्लस वाला मान घटाने पर आपको जो वैल्यू मिली 275, वो किसकी वैल्यू है 300 में से बची है। तो 300 माइनस का था, तो यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू होती है, चिन्ह हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का लगाया जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार मैं इसे आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। ठीक, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखिए, 3.8 माइनस ब्रैकेट में 4.2 डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू 3 ब्रैकेट बंद प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू व्हाट। चलिए, तो सबसे पहले अपना फिर से वही बच्चों जो हमारा बोर्ड मैथ्स है, तो हम लोग बोर्ड मैथ्स को फॉलो करते हुए आगे चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों जब हम लोग बोर्ड मैथ्स को आगे फॉलो करते हुए चलते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट को सोल्व करना चाहिए। तो जैसा कि ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्रैकेट में भी हमें पहले का सोल्व करना, तो का नहीं है। फिर हमें डिवाइड सोल्व करना है, तो पहले हम लोगों को डिवाइड सोल्व करना चाहिए। तो डिवाइड तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये और ये, मतलब पहले इन दोनों वैल्यू को हमें डिवाइड करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3.8 माइनस ब्रैकेट 4.2 डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू को हो जाएगा बच्चों 3 ब्रैकेट बंद प्लस 5 इंटू 2। अब देखिए ये ब्रैकेट सोल्व होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहीं पे रखी रहेगी। तो इधर से भी हम लोग साथ साथ में इसको डिवाइड बाई करते चल रहे हैं, इसको भी हम लोग सॉल्यूशन कर ले रहे हैं। तो 2 अपॉन हो जाएगा बच्चों 0.5। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर देखो ये वाले पॉइंट से पॉइंट क्या होगा, कैंसिल होगा। यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर। तो अगर पॉइंट के बाद समान नंबर दिए होंगे तो आप लोगों को पॉइंट क्या कर देना है, हटा देना है। तो ये हमारा पॉइंट बच्चों डिवाइड कर दिया है। तो ये ऊपर बचेगा बच्चों 42 और नीचे बचेगा बच्चों 7। तो 7 का ना 7। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार बचेगा, एक बार, और 7 छह बच्चों कितना 42। तो ऊपर बच्चों 6 बचा और नीचे 7 का ना 7 बच्चों 1 बचा था। अब आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 तिया 18 और 1 से डिवाइड कराएंगे 18 को, तो 18 ही बचेगा। इसका मतलब हो गया बच्चों कि 3.8 माइनस का 18 प्लस, अब देखिए यहाँ पे जब पॉइंट हटाओगे तो मैंने पिछली बार भी बताया था
कि पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो जब पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे ऊपर की साइड उतने ही जीरो लग जाएंगे। तो ये वैल्यू बच्चों बनेगी आपकी प्लस लगा करके 5 इंटू 20 अपॉन में 5 और 5 से 5 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों बचेगा 3.8 माइनस का 18 और प्लस का यहाँ से बच्चों बचेगा हमारा 20। अब जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता उसके सामने किसका चिन्ह होता प्लस का, तो 20 और ये जो 3.8 है ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह भी प्लस का ही रहेगा। तो जब 20 को 3.8 के साथ जोड़ेंगे बच्चों तो वैल्यू आ जाएगी 23.8 और माइनस का बच्चों कितना हो जाएगा आपका 18। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये किसका है, इस बार बड़ी वैल्यू प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, फिर से ध्यान रखो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब संख्याओं को घटाया जाना है, लेकिन घटाने के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो हमेशा उस वाले चिन्ह के साथ लगे रहते हैं जो चिन्ह यहाँ पर बड़ा है। जैसे पिछली बार माइनस का चिन्ह बड़ा था तो माइनस का बचा था, इस बार प्लस का संख्या बड़ी है तो प्लस का बचने वाला है। ठीक है, और इधर घटा करके दिखा देता हूं सारे बच्चों को। ठीक है, देख लीजिए जब आप यहाँ पर 23.8 से घटाने वाले हैं 18, तो बच्चों 18 के बाद देखिए कोई पॉइंट नहीं है तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा करके 0 लगा लीजिएगा। तो 8 में से 0 गया बच्चों, कितना बचेगा 8, पॉइंट अपनी जगह रहेगा। इधर ढाई लेंगे बच्चों 13 और 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 5। और बच्चों यहाँ पर एक बचा होगा, ध्यान से देखो क्योंकि इधर एक ढाई ली थी तो एक में से एक गया, कितना बचा होगा 0। तो इस तरह से बच्चों हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगी 5.8 जो कि जिसका वैल्यू होगी प्लस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस का जरा बचा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम अपनी जो वीडियो है जो लेक्चर है अपना उसको इतना ही रखते हैं। तो जो भी क्वेश्चन मैंने कराए बहुत बेसिक तरीके से मैं पढ़ा करके चल रहा हूँ, आप भी देख रहे हो कितना इजीली कितना आराम के साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं। जिन बच्चों को अभी अपने जो क्वेश्चन है जिस लेवल के उनको चाहिए वो उनको अभी नहीं मिल पा रहे होंगे, तो आगे जब धीरे धीरे बच्चों हम लोग पढ़ते चले जाएंगे तो उनको उनके लेवल के क्वेश्चन भी मैं जरूर दूंगा, परेशान मत होइएगा। लेकिन पहले मैं उन सभी बच्चों को अपने साथ लेकर के चलना चाहता हूं कि जिनको मैथ बहुत दिक्कतें हैं और वो अपने मैथ के जो बेसिक है उनको लेकर के हमेशा परेशान होते हैं, तो अगर हमारे बेसिक बच्चों अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो फिर सभी बच्चे करने लगे। थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से सारे लेक्चर देखते रहिए, अपना प्रेम बनाए रहिए और इसको अपने जो भी फ्रेंड सर्किल में जो भी नीडी बच्चे हैं जिनको मैथ्स एक प्रॉब्लम बना हुआ है उनको जरूर शेयर कीजिए, जरूर बताइए। आप लोगों का साथ जरूर चाहिए, अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तो डेफिनेटली हम और भी अच्छे यहाँ से एफर्ट्स करेंगे। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। थैंक यू बच्चों।